मैं आकाश डंडौतिया, फाउंडर ऑफ आकाश सुपर 30, एक मोटिवेशनल स्टोरी के साथ आपके सामने हाजिर हूं। तपना तो पड़ेगा। ये हमेशा से है तकदीर की गर्दिश का चलन। चांद सूरज को भी लग जाता है एक बार ग्रहण। देखकर वक्त की रंगीनियां हैरान हो, देखकर वक्त की रंगीनियां हैरान हो, और आदमी वो जो मुसीबत में परेशान हो। दोस्तों, तपना तो पड़ेगा। अपनी एक कहानी से शुरू करता हूं। एक बार एक प्रतिष्ठित मूर्तिकार को भगवान की एक सुंदर मूर्ति बनाने का ऑर्डर मिला। मूर्तिकार पथरीले इलाके से 2 पत्थर उठाकर ले आया और उसने मूर्ति बनाना शुरू कर दी। जब उसने पत्थर पर छेनी हथौड़े से छटाई शुरू की तो पत्थर से आवाज आई, स्टॉप, रुक जाओ। मूर्तिकार ने पूछा, क्यों भाई, क्या हुआ? पत्थर बोला, इट्स पेनिंग, दर्द हो रहा है, मुझ पर छेनी हथौड़ा मत चलाओ। मूर्तिकार ने कहा, ठीक है, और वह दूसरे पत्थर पर मूर्ति बनाने चला गया। दूसरे पत्थर से भी मूर्तिकार ने पूछा, क्या तुझे भी दर्द हो रहा है? पत्थर में से आवाज आई, या इट्स पेनिंग, दर्द तो हो रहा है। मूर्तिकार बोला, तो क्या करूं, रुक जाऊं? पत्थर बोला, नहीं, रुको मत, मैं दर्द सहन कर लूंगा, तुम बनाते रहो। मूर्तिकार बनाता रहा और एक दिन उसने सचमुच एक सुंदर सी भगवान की प्यारी सी मूर्ति बना दी। मंदिर के लोग उस मूर्ति को लेने आए और लेके चल दिए। तभी वहां एक व्यक्ति को एक पत्थर दिखा जो उसने मूर्तिकार से पूछा, क्या हम इसको साथ ले जाएं? नारियल फोड़ने के काम आ जाएगा। तो वो पत्थर को भी लेके चले गए। मूर्ति की मंदिर में स्थापना हो गई और नारियल फोड़ने के लिए वह पत्थर भी सामने रख दिया गया। अब जो भी मंदिर में पूजा करने आता भगवान को भोग लगाता और पत्थर पर नारियल फोड़ता। जो भी आए पूजा करे, पत्थर पर नारियल फोड़े। एक दिन मूर्ति ने देखा कि वो पत्थर रो रहा है, तो उससे पूछा, क्या हुआ? पत्थर बोला, दर्द होता है और ये दर्द मुझे ताउम्र झेलना पड़ेगा, मैं पछता रहा हूं। मूर्ति बोला, अरे मूर्ख, ये तूने उस दिन क्यों नहीं सोचा जब तेरा चुनाव मूर्ति के लिए किया गया था? अगर तू थोड़ा दर्द सहन कर लेता तो ताउम्र पूजा जाता। अब कुछ नहीं हो सकता। दोस्तों, यहां पर हम देखते हैं कि पत्थर को अपना भविष्य संवारने का कोई मौका नहीं है, लेकिन हमारे साथ खुद को संवारने की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। हम में से अधिकतर लोग अपने वर्तमान को संवारने की वजह से अपने भविष्य से हाथ धो बैठते हैं। वो भूल जाते हैं कि सोने को भी अपनी शुद्धता को प्रमाणित करने के लिए खुद को तराशना पड़ता है, तब जाकर खुद को तपाना पड़ता है, तब जाकर वह लोगों के विश्वास पर खरा उतरता है। हम तो फिर भी इंसान हैं। हमारे क्षेत्र के अधिकांश विद्यार्थी प्रतियोगी खुद को तपाए बिना अपने लक्ष्य को हासिल करने की असंभव कोशिश करते हैं। वो भूल जाते हैं कि विद्यार्थी जीवन में अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए जो समय और निर्बाध परिस्थितियां उन्हें मिल रही हैं, वो भविष्य में उन्हें नहीं मिलेंगी। और विद्यार्थी जीवन में कठोर संघर्ष ना करने की वजह से छोटी मोटी उपलब्धियों से संतुष्ट होना पड़ता है। इस महत्वपूर्ण समस्या पर हमारा ध्यान आकर्षित हुआ तो हमने देखा कि इसका समाधान बहुत आसान हो सकता है अगर हम लोग मिलजुल कर काम करें। आकाश सुपर 30 ने इस समस्या को खत्म करने के लिए एक प्रोग्राम तैयार किया। हमने देखा कई सारे लोगों से बात की। हमने देखा कि कोई भी व्यक्ति उस कीमत को अदा करने के लिए तैयार नहीं है। हम अच्छे से जानते हैं कि छोटे से छोटा काम करने के लिए हमें एक कीमत अपनी अदा करनी पड़ती है। जब कुम्हार गीली मिट्टी से बर्तन बनाता है, एक मटका बनाता है, तो उस मटके को अपने पास आने के लिए उसे भट्टी में तपना पड़ता है।
तब जाकर वो मटका पानी को ठंडा करके हमारी प्यास को बुझाता है। इस समस्या को खत्म करने के लिए या फिर कहें आंशिक रूप से अपना योगदान देने के लिए हमने शुरू से चली आ रही अभ्यास पद्धति को ही सबसे बड़ा हथियार बनाया। इसके अंतर्गत गुरुकुल परंपरा को जीवंत करके ज्यादा से ज्यादा समय तक विद्यार्थियों को संस्थान में रोकने की कोशिश कर रहे हैं और प्रत्येक विद्यार्थी पर विशेष तरीके से उसकी अध्ययन संबंधी व्यवस्थाओं समस्याओं पर विचार विमर्श कर रहे हैं, जिसके लिए प्रतिदिन कम से कम 8 घंटों की आवश्यकता होगी। हालांकि यह कई लोगों के हिसाब से बहुत ज्यादा हो सकता है, लेकिन क्या करें, अगर लक्ष्य हासिल करना है तो तपना तो पड़ेगा। थैंक यू, गुड बाय।